जो समवेयर डॉर्मेंट थी सबकॉन्शियस में चीज़ें, उनको आपने ट्रिगर किया और प्रैक्टिकली ये चीज़ें सामने ट्रांसलेट हुई। अभी डॉक्टर रेहान साहब को बड़ी मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बात भाई, अपने बंदा अजीज़ के बारे में बड़े अच्छे कलमात के, मेरी ऐसी वो ना कोई है काबिलियत। बहुत सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अब आप सब बड़ी देर से सुन रहे हैं। बस मैं एक छोटी सी अपने लाइफ के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं एक दो बातें शेयर करूँगा आपसे। लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है पैराशूटर, एक होता है ग्रास रूट से आने वाला। पैराशूटर आपको पता है ऊपर से नीचे ही आ सकता है, ग्रास रूट नीचे से ऊपर जा सकता है। हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े अमीर लोगों के घर पैदा होते हैं, बड़े बड़े इदारों में पैदा होते हैं, वो कुछ इतना अचीव नहीं कर सकते। लाहौर में एक कॉलेज है एचएसएन कॉलेज, आपने देखा होगा, हर बड़े आदमी का बंदा, हर सियासतदान का, ब्यूरोक्रेट का, जनरल, कितने अजीम लोग उस कॉलेज ने पैदा किए हैं, आप गिनती के 10 नाम भी नहीं। उसके मुकाबले में कोई आम आप सेंटर मॉडल स्कूल ले लें या आप डीपीएस ले लें या पायलट ले लें, वहाँ से कई बड़े आपके मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी, आपके अपर मिडिल क्लास के जितने बिजनेसमैन। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जी शायद एक आप प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड में या एक आप वेल इक्विप्ड किस्म की फैमिली में पैदा होगे तो शायद आप अचीव करोगे, ऐसी बात नहीं है। ग्रास रूट का बंदा ही हमेशा लाके चेंज लाएगा। जैसे मैं आबाद भाई को कहूँगा, ये जिहाद कर रहे हैं और ये वो चेंज ला रहे हैं जो कि, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था उसकी ज़िंदगी का एक फलसफा है, नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। चेंज नहीं आना है। वो इत्तेजाज़ भाई ये जो शायर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्वेश्चन करें, स्टेटस को टेक ऑन करें। चेंज तो आनी है, चेंज के अलावा कोई चीज़ इनेविटेबल नहीं। आप चेंज होते हैं, आप 5 साल के होते हैं, आप 10 साल के होते हैं, पहले आपकी दाढ़ी मूछ नहीं होती, पहले आप किसी और रोल में होते हैं, आप इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज लाते हैं। और जो चेंज नहीं करता वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो कहते हैं ना खाक में मिल जाएगा। हम जितना जो है अपना चेंज रजिस्ट करते हैं, हमारे माशरे में क्या ये सबसे बड़ी हमारी ये जो जवाल का क्यों शिकार है, हम मुसलमान क्यों हैं, हमने चेंज लिया। यूरोप क्यों आगे गया, यूरोप ने चेंज किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारा यही तो है कि वो अपना इकबाल का फलसफा, खुद ही को कर बुलंद इतना। हमने अपनी खुद ही तो क्या सवाल करने को ही कहा, जी ये सवाल पूछ रहा है इसको दबाओ, सवाल करने की इंस्टिंक्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भाई की जो काविश है कि यहाँ से लोग इस ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि एज अ पूरे मुल्क में वो स्टेटस को तोड़ेंगे कि वो ऐसी थॉट्स कल्टीवेट करेंगे बात भाई के जिससे लोगों में एक वो तशख़्ख़ुस पैदा हो और एक वो तख़य्युल पैदा हो कि लोग रजिस्ट करें वो जो है हमारा बोसीता गला सड़ा बात। पुलिस ऑर्डर की इन्होंने बात की 1934, हमारे कवानीन 1870 के, 1908 के, 1932 के, तो कैसे चेंज आएगी मुझे बताएं। ये कोई इल्हामी किताब तो नहीं है, ये कोई हदीस तो ये फ़िक़्ह की तो नॉलेज नहीं है, इवन इज्तिहाद तो इस्लाम में भी है। हम लोग क्यों, क्योंकि हमारा ग्रास रूट ही ऐसा है कि हमने कभी फोकस ही नहीं किया। ये वो चीज़ है जहाँ पे हमने अपना कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करें, चीज़ों को चैनलाइज करें। यूथ वो टाइम है जब आप बच्चे में कल्टीवेट करते हो, कोई चीज़ ग्रो करते हो, यानी कि वो चीज़ बड़े होकर कोई एक कहते हैं पौधे की शक्ल इख्तियार करें। आई होप सिर्फ इन्होंने जिक्र किया CSS का, मैं कहूँगा यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर हो, एक लोगों के अंदर एक रिसर्च एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्रिटिकल एवेल्युएशन पैदा हो। क्योंकि बगैर तख्लीकी सोच के और एक वो कहते हैं ना उसकी मुकम्मल आगाही के साथ, और सिर्फ जानना नहीं, उसको एक्सप्लोर भी करना है, सिर्फ एक समझना नहीं, उसका अंदाज़ा भी होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमारे लिए लाइक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैंने बात भाई को यूट्यूब पे सुना, फ़ारूक भाई ने मुझे पहली दफ़ा पीछे, मैंने कहा ये बंदा वाकई भी जिहाद कर रहा है। और इकबाल का वो शेर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कम ना थे कुछ करो भैया। मैं आबाद भाई को डेडिकेट करता हूँ कि आबाद भाई की ये काफ़ियाँ कि ये बगैर, मैं कहता हूँ सही जेन्युइन, ये नहीं कि फेस पैम्परिंग है, ये सामने बैठे हैं। मतलब इस दौर में कोई बंदा किसी के लिए एफर्ट कर रहा है, अपनी रिसर्च, अपने लेक्चर्स डाल रहा है यूट्यूब पे। इतने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, जस्टिस हजरात 20-20 साल, 25-25 साल, कभी आपने उनको एक लेक्चर में इतनी बातें जैसे सुनता है, मैंने तो नहीं आज तक देखा। 50-50 साल प्रैक्टिस होगी एतजाज़ हसन की, कभी आपने उनको जूरिस्प्रूडेंस पे कोई लेक्चर देते देखा यूट्यूब पे? कभी कहीं कोई बात करते देखा है कि जिससे क्यों वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं एवेल्युएट वो कल्टीवेट होने देते? वो चाहते ही नहीं है कि कोई बंदा ऊपर है। मैं यही कहता हूँ, ये सलूट पेश करता हूँ, मेरे सामने बैठे हैं कि चलो ये अपलिफ्ट करें, वही ग्रास रूट से आने वाला बंदा ही चेंज लाएगा। और वही बात, इन्होंने जो चेंज
का ये इनके आने से अगर फ़र्क पड़ा है ना, तो याद रखिए इनके जाने के बाद भी ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि जिसके आने से फ़र्क पड़ता है उसके जाने से भी फ़र्क पड़ता है। अगर ये लेगेसी ये छोड़ गए इंशाल्लाह और कोई ऐसा फलाही इदारा बना गया, ये कहर वाली सिनाम वाला जो इलाका है, मेरा नहीं ख्याल ये यहाँ तक रुकने वाला है, क्योंकि असाब सुफ का चबूतरा भी एक लकड़ी की टाल से या वो खजूर की चाल से स्टार्ट हुआ था और उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कैसरो किसरा के सारे रोमन एम्पायर सारा जो उस वक्त रूल कर रहा था उसको तोड़ के रख दिया। क्यों? सिर्फ इल्म की जो है वो ताकत, इल्म की ताकत ही है, क्योंकि वो ये इल्म हासिल करो चाहे चीज़ तक जाना पड़े। अब और अल्लाह ताला बार बार बड़ी ज़बरदस्त कुरान शरीफ में बात की, क्या जानने वाला और क्या ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना सिर्फ जानने वाला बने, सवाल भी पैदा पूछने वाला बने और टेक ऑन करें चीज़ों को कि आप अब तक ये क्यों चला रहे हैं। हमारे वालिदैन बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे सवाल ज़रूर पूछें। असातिज़ा इकराम की जूतियाँ भी हमारे सर का ताज हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछें। सिर्फ ये नहीं है कि, और ये बात लाइफ में मेरा एक फ़लसफ़ा है, हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करें जो कि रिस्पेक्ट कमांड कर रहा हो, डिमांड ना कर रहा हो। हम हमेशा रिस्पेक्ट डिमांड करने वाले को तो बहुत देते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कमांड करने वाले को नहीं। इन्होंने कहा ना मोहब्बत, ये वो रिस्पेक्ट थी जो मैं सुबह उठा 7 बजे, मुझे मेरी अम्मी ने कभी इतवार को इतने जल्दी ये कहती है किधर जा रहा है जी, सुबह सुबह तैयार होकर, ये वो रिस्पेक्ट है कि जो उन्होंने कमांड किया। इसके लिए उन्होंने क्या, मेरी इनसे एक मुलाकात हुई 12 जून को, उसमें हमें बड़े नामुवाफिक हालात थे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। 3-4 घंटे अच्छा खासा खज्जल खुआर हुए। आज थोड़ा सा हमें फरूक भाई ने भी वो टीजर दिया, थोड़े से हम मजीद हुए और लाइटर नोट। लेकिन ये वही चीज़ है कि जब आप एक बंदे की रिस्पेक्ट जो है वो कमांड कर लेते हो, उसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो इररिप्लेसेबल है, उसका कोई वो यानी कि ना नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो अपने अंदर इतनी सलाहियतें पैदा करें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए। ये ना हो कि जी ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये। और इवन ये बात हुई कि इनफरादी लेवल पे अपने आप को इतना इक्विप्ड कर लें। याद रखें, सिस्टम अच्छा होगा, आप बेनिफिशियरी होंगे, आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें। सिस्टम अच्छा नहीं ना होगा, आप कलेक्टिवली चीफ सेक्रेटरी भी लग जाए, आप जर्नल भी लग जाए, कल को कहीं ना कहीं वही सिस्टम आके वो गला फरसूदा बुसीदा गला सड़ा निज़ाम आपके बच्चों को आके हिट करेगा। तो इसलिए जब किसी भी कैपेसिटी में, टीचर है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप डीपी हो, फॉर एग्जांपल आप लाइक मोची भी है। मेरे वाले साहब अल्लाह एजेंसी को बात किया करते थे, बड़ा आदमी ये नहीं है कि जो वो बड़े बड़े काम करे, बड़ा आदमी है जो छोटे काम भी ठीक अंदाज से, हर बंदा अपने काम को ठीक तरीके से करे। ये नहीं है कि मैंने जनाब साहब आइंस्टाइन की तरह कुछ डिस्कवरी करनी है। भाई जो मुझे रोल मिला है कम से कम मैं वो तो ठीक तरीके से अंजाम दूँ ना। हमने जनाब साहब ये कहते हैं कि जी हमने वजीर आजम ही बनना है, या हमने लाइक पुलिस में जाना है, या हमने जज ही बनना है। भाई जो आपको रोल मिला है कम से कम उसको तो ठीक करो। इवेंचुअली चीज़ें खुलती जाती हैं और रास्ता अल्लाह ताला, आपकी नीयत ठीक होगी, अल्लाह ताला सबब पैदा करता रहता है। हमारी इंटेंशंस तो वो नहीं होती, हमारे डिज़ायर्स बड़े होते हैं और एम्बिशंस इतने बड़े बड़े होते हैं। फिर हम अपना थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें कि आया हम डिज़र्व करते हैं, तो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में रख के। जैसे मैं इंतहाई निकम्मा आदमी था, मेरे घर वाले मुझे कहते थे ये कभी डॉक्टर से छोड़ के मैट्रिक कर ले, इसको हमारे कहते हैं ना इस ख़ानदान में हमारा नाम डूबने से बच जाएगा। मैट्रिक अगर कर गया, मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से MBBS भी किया, इन्होंने जिस तरह बताया, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3-4 होते गए। अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे एंड लगाना है, अल्लाह ताला जान ले जाए, लेकिन अपनी कोशिश जारी है, क्योंकि कुरान शरीफ की आयत मेरा फलसफा है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और हम लोग थक बड़ी जलते हैं। और वही मिसाल मैं इस पर समअप करूँगा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जन्नती होने में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उन्होंने रूट कौन सा अपनाया? हक का। बेहतरीन वही जो है हदीस में भी कि बेहतरीन जहाद है कलमा हक है ना जाबिर हुक्मरान के खिलाफ। मत डरें, अल्लाह ताला ही आपका राज़िक है, अल्लाह ताला ही आपका हामी और नासिर है, कोई आपका कुछ नहीं लेके जा सकता। ये रिस्पेक्ट जो आपकी दुनिया की नज़रों में रिलेटिव है, वो अल्लाह की नज़रों में एब्सोल्यूट नहीं है। तो अपने आप को एब्सोल्यूट बनाएं इन द आइज़ ऑफ योर बेनिफैक्टर, योर क्रिएटर, तभी आपके लिए चीज़ें आसानी होंगी और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अबाद भाई को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद और बहुत ज़्यादा दुआएं इनके लिए, मेरी सपोर्ट अनकंडीशनल जहाँ भी मेरी ज़रूरत है। बाकी आप सब